जाते हैं जहां बहुएं काजल के लिए सुंदर सुंदर साड़ियां लेती हैं और मेकअप का सामान। यह देखकर काजल पुरानी यादों में खो जाती है। 10 साल की काजल आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी कि तभी वहां भावना आ जाती है। अरे ओ कलमुही, ये लाली लिपस्टिक लगाने से बहुत सुंदर नहीं हो जाएगी तू? दे मेरी लिपस्टिक और जा फ्रिज में बोतल भरकर लगा। कहाँ खो गई हो ननद जी? चलो अभी और शॉपिंग करनी है। चारों भाभी काजल को शादी की शॉपिंग करवाती हैं और घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। रीमा काजल के लिए मेहंदी की एक सुंदर सी ड्रेस तैयार करती हैं और कविता काजल की हल्दी के लिए 3 पीस लेकर आती है और चारों भाई मिलकर अपनी बहन को एक सुंदर सा शादी का लहंगा दिलाते हैं। काजल की मेहंदी के दिन चारों भाभी उसे अच्छे से तैयार करती हैं और उसके हाथों में मेहंदी लगाती हैं, नाच गाना करती हैं। वहीं शाम में हल्दी के समय सभी काजल को हल्दी लगाते हैं और स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं। अगले दिन शादी थी। रात भर जागकर सभी गाना बजाना करते हैं और काजल के ससुराल जाने वाले सामान को पैक करते हैं। शादी के दिन शाम में चारों बहुएं काजल को मैरून लहंगा पहनाकर उसे चूड़ा पहनाती हैं और उसका अच्छे से मेकअप करती हैं। आज काजल बहुत सुंदर लग रही थी। दुल्हन के जोड़े में सजी काजल किसी रानी जैसी लग रही थी। उसका काला रंग उसके दुल्हन के रूप को कहीं पीछे छोड़ रहा था। मेरी ननद को किसी की नजर ना लगे। अब मैं काजल तुम्हें ननद बोलूं या भाभी? चारों बहुएं हंसी ठिठोली करते हुए काजल को मंडप में ले जाती हैं जहां काजल और रजत की शादी होती है। भावना सब कुछ दूर खड़ी देख रही थी, लेकिन वो काजल की शादी के किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं होती। तुमसे निर्दयी मां मैंने जिंदगी में नहीं देखी है। इतना कठोर कोई कैसे हो सकता है? वहीं पास खड़ी पड़ोसन, अरे देखो, काली बेटी का ब्याह हो रहा है और माँ को फिक्र ही नहीं। सभी तरह तरह की बातें बना रहे थे। आप लोगों को हर जगह पंचायत ही रहती है क्या? खाना खाने आई हो, खाना खाकर दफा हो जाओ। मेरी होने वाली भाभी और ननद के बारे में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पड़ोसनों का मुंह बंद हो जाता है और वो वहां से चली जाती है। यहाँ काजल की शादी हो जाती है और विदाई का समय आ जाता है। भाभी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग इतना सोचती हो मेरे बारे में। थैंक यू भाभी। चारों भाभी नंद की विदाई पर रुआंसी हो जाती हैं। काजल फूट फूट कर रो रही थी और अपनी भाभीयों के गले लग जाती है, जिसके बाद काजल अपने भाइयों और पापा के गले लगकर मिलती है और फिर कार में बैठकर विदा हो जाती है। काजल पास खड़ी मां की तरफ एक दफा देखती तक नहीं है। ये सब देखकर भावना जी का मन भर आता है और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी बेटी को इतना पराया बना दिया था कि काजल ने विदा होते हुए एक बार अपनी मां से गले लगना भी जरूरी नहीं समझा। आज भावना जी मन ही मन अपने किए पर बहुत पछता रही थी। आज अगर बेटी को बेटी माना होता तो इतनी नफरत ना करती काजल आपसे। और अब उसकी मां हमेशा उसके साथ ससुराल उसे मिलने भी जाया करती।